कॉमन इमीटर में एक्सप्लेन करना, कॉमन इमीटर में क्या एक्सपेरिमेंट किए? सर कॉमन एमीटर में सर एमीटर कॉमन होता है, बेस इनपुट होता है एंड कलेक्टर आउटपुट होता है। तो सर उस केस में हम एक ग्राफ बनाते हैं। आईबी अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आईबी वर्सेस वीईबी में बनता है, जो कि सर पहले कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाता, फिर एक पॉइंट के बाद थोड़ा सा स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ पे सर वीसीई जो है वो कांस्टेंट होता है। सेम केस सर आउटपुट के केस में, अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है तो सर हम लोग उस टाइम पे आईसी वर्सेस वीसीई का ग्राफ प्लॉट करते हैं, जहाँ पे सर आई बी को हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। सेम केस सर ये भी पहले इंक्रीज करता है, बट धीरे धीरे सर ये ड्रॉप करना स्टार्ट होता है। ड्रॉप होना स्टार्ट होता है कि कांस्टेंट होना स्टार्ट होता है? एक्सपेरिमेंट की तो क्या देखी? सर हल्का लाइटली ड्रॉप करता, बट एज अ कांस्टेंट ही वो नजर आता, एकदम लाइटली ड्रॉप करता, नेग्लिजिबल सा। क्यों कांस्टेंट होता है? सर क्योंकि हम लोग वहां पे सर आईबी को कांस्टेंट लेते हैं, तो एक पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट होना स्टार्ट करता, वो अपना जब एक पॉइंट पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट क्यों होता है? इंक्रीज क्यों होता है जब हम इंक्रीज क्यों होता है? एक सेकंड, वीडियो ऑन फार्मूला की वजह से जो, वीडियो ऑन करो। एक सेकंड सर। हाँ ये सर, अब बोलो। सर VC इक्वल्स टू VEB प्लस, ठीक है मैं समझ गया। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्यों जो होता है। सर BE जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सर आप यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि सर अच्छा हाँ कांस्टेंट क्यों होता है? क्यों होता है? ओके कोई ना। तो ठीक है वो अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है? सर RMS वैल्यू IM/2 होता है सर। किसका? किसका? सर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव का भी फुल सेम वेव का भी? फॉर्मूला होता है, बट वैल्यूज अलग अलग होता है सर, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग होते हैं। ठीक है तो कैसे फाइंड नहीं करती सर, है? फुल वेव का सर 2 होता है, IM/√2 होता है, एंड हाफ वेव का IM/2 होता कैसे है। फाइंड करोगे? कैसे सर फाइंड करोगे? फॉर्मूला से जो आ सर मैक्सिमम इनपुट करंट जो होता है वो हमें पता होता है, तो उससे सब फॉर्मूला लगा के हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करोगे? सब फॉर्मूला से। ओके अब बताना है कि जीना डायोड का एप्लीकेशन क्या है? सर जीना डायोड जो होता है सर वो रिवर्स बायस्ड के लिए यूज होता है। वो पहले स्टार्टिंग में सर फॉरवर्ड बायस्ड पे काम करता है, बट एक पॉइंट के बाद वो अपना एक्चुअल काम दिखाना स्टार्ट करता है, जो कि सर रिवर्स बायस्ड पे काम होता है, जो कि नॉर्मल डायोड का नहीं होता है। तो सर वो जब हम एनपीएन जो होता है सर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर पी पे हम नेगेटिव देते हैं और एन पे पॉजिटिव देते हैं तो वो काम ठीक है करता है जीना क्या डायोड। डिफरेंस क्या है जीना डायोड और नॉर्मल डायोड में? सर नॉर्मल डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है, वो रिवर्स बायस पे काम नहीं करता है, क्यों नहीं जबकि करता जीना है? डायोड का मेन काम जो, हाँ क्या रीजन है कि ताकि जीना डायोड को, जो तुम बोल रही हो जीना डायोड को रिवर्स बायस में हम लोग काम करते हैं, क्या रीजन डिफरेंस क्या है नॉर्मल डायोड में और जीना डायोड में क्या किया गया है? सॉरी सर याद नहीं। ओके ठीक है अब सेंटर टैप एंड ब्रिज रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है? सर सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर का सर मेन डिफरेंस यही है कि सेंटर टैप में 2 डायोड्स होते हैं एंड ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स होते हैं। ओके उसके और बाद सर दोनों का वेवफॉर्म्स अलग होते हैं। दोनों के वेवफॉर्म अलग होते हैं, क्या होता है अलग बताना? क्या अलग होता है? नहीं सर, मतलब वेवफॉर्म्स उतने अलग नहीं थे, बिकॉज दोनों का सर काम तो सेम ही है कि आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल को वो कन्वर्ट करता है AC टू DC। हम्म तो सर एक का पल्सेटिंग ज्यादा होता है, एक का थोड़ा कम होता है, रिपल फैक्टर जो होते हैं वो। और क्या डिफरेंस होता है? और और तुमने याद नहीं। एक्सपेरिमेंट से क्या सीखी? इतना एक्सपेरिमेंट की ना, और क्या सीखी? हाँ
सर एक्सपेरिमेंट्स सर नॉर्मली थोड़ा बहुत उतना प्रॉपरली याद नहीं क्योंकि सब बहुत टाइम हो गया, तो ट्रांजिस्टर एंड स्विच थोड़ा मतलब सर बेसिक बेसिक सबका ओके, थोड़ा बहुत पढ़ा ठीक हुआ है, था, जब बस क्योंकि सर तुम जब तक हम ओके ओके, प्रैक्टिकल नहीं लास्ट करते तो क्वेश्चन, मेरे को प्रॉब्लम होती ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, मॉसफेट एंड, चलो तो हाँ लास्ट हो गया, जाओ, तो क्या नाम था? है। सोमा सर। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। सर ठीक है, सर नेक्स्ट, हाँ बोलो। सर कैन आई लीव द क्लास बिकॉज मेरे को या फिर से यू कैन, मीटिंग पे जानी है, वो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी इसलिए। ओके यू कैन लीव, ओके, धीरेन्द्र कुमार शर्मा, थैंक यू सर। धीरेन्द्र, और लोग कहाँ हैं? और लोग ज्वाइन क्यों नहीं, और लोग कहाँ हैं, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा और लोग? चलो हाँ, धीरेन्द्र कुमार शर्मा, धीरेन्द्र कुमार, वीडियो ऑन करो। यस सर। ओके, ठीक है, क्या किया था एक्सपेरिमेंट कॉमन बेस में, है ना? सर कॉमन बेस में सर हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे कि सर वोल्टेज हम लोग उसमें क्या किए थे सर, R1 और RH1 और RH2 जो था, दो रजिस्टर सर, तो सर उसमें RH1 को सर कांस्टेंट किए, तो उससे RH1 को कांस्टेंट करके सर RH2 का रीडिंग लेते थे, और RH2 को कांस्टेंट करके फिर सर RH1 का रीडिंग लेते थे, और सर उसके बाद सर एक जो मिनट, ग्राफ बनता था सर वो, यस RS1 को क्वेश्चन करने से क्या क्वेश्चन होता था? सर RH1 को कांस्टेंट करते थे तो सर उसका जो सर करंट था सर आई ई सॉरी सर करंट जो था सर करंट सर डायग्राम मेनली सामने नहीं ना है सर, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर, मतलब नहीं, डायग्राम रहता है सर, अभी आपको बता रहे। डायग्राम छोड़ो, तुमको कॉमन बेस में ग्राफ, इनपुट ग्राफ किसी किसी विषय में प्लॉट करते हैं, आउटपुट ग्राफ किसी किसी विषय में प्लॉट करते हैं, ये नहीं पता? यस सर, यस सर, हाँ बोलो। यस सर, तो सर उसका सर आउटपुट जो मतलब सर उसमें जो हम लोग सर ग्राफ जो प्लॉट करते थे, तो सर उसमें डेल ऑफ VBE एंड डेल ऑफ IE के बीच में सर होता था। डेल ऑफ बीबीई, किसका बात कर रहे हो? इनपुट ग्राफ की बात कर रहे हो, डेल ऑफ आउटपुट की बात कर IE रहे हो? किसका बात कर रहे हो? इनपुट की बात कर रहे हो सर कि ये आउटपुट? इनपुट है हाँ बोलो, इनपुट किसके विषय में ग्राफ प्लॉट करते हैं? सर, डेल ऑफ VBE एंड डेल ऑफ IE सर, जो R1 का जो वैल्यू निकालते थे हम लोग। ओके, ठीक है, अब आउटपुट किसी विषय में ग्राफ प्लॉट करोगे? सर आउटपुट हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे सर आउटपुट ग्राफ सर, आउटपुट ग्राफ सर, सबसे पहले तुम कहीं और जाओ, जो बच्चे हैं उसको शांत करो, तुम्हारा अब बहुत नॉइज आ रहा है वहां से। हाँ बोलो। सर आउटपुट ग्राफ जो हम लोग प्लॉट करते थे वो IC और VCB के बीच में होता था सर। ICI VCB, ओके, ठीक है, ग्राफ कैसा आता था? तुमने एक्सपेरिमेंट किया था तो सर कैसा ग्राफ आया सर, था? ग्राफ सर उसके बाद सर कुछ इंक्रीजिंग फॉर्म में आएगा, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता था सर। क्यों इंक्रीजिंग क्यों करता है? सर इंक्रीज इसलिए आता था सर क्योंकि जो हम लोग वोल्टेज फिक्स करते थे सर, मतलब कि जो सर रेजिस्टेंस हम लोग लेते थे RH1,
या फिर RS2 जो भी हम लोग सर लेते थे, आउटपुट जो भी हम लोग लेते थे सर, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग फिक्स करते थे, उसके बाद सर वो रीडिंग रेजिस्टेंस के हिसाब से सर वो लेते जाता था। जब वो रजिस्टर फिर मैंने उसके क्या बाद बोल रहा हूँ, इंक्रीजिंग क्यों करता है? सर इंक्रीज क्यों करता था सर, वो इसलिए क्योंकि सर जो ग्रेजुअल, मतलब कि सर इसका नेचर है सर ग्राफ का कि वो इंक्रीज फॉर्म में जाता था। क्यों जाता सर्टेन वो था? इंक्रीज करेगा, बट उसको नहीं क्यों इंक्रीज करता? सर वो इंक्रीज इसलिए करता था क्योंकि सर जो हम लोग रेजिस्टेंस जो फिक्स करते थे सर, जो हम लोग सर रेजिस्टेंस जो फिक्स करते थे, तो उसके बाद सर जो करंट का वैल्यू हम लोग देते थे उसको, ठीक है, जो करंट का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते रहेंगे, तो सर रेजिस्टेंस के हिसाब से जब तक वो रहेगा तो तब तक वो इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा। जब रेजिस्टेंस के हिसाब से वो ज्यादा हो जाए सर, वो कांस्टेंट कर देता है सर। उसके बाद जो जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताना कि ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट में क्या डिफरेंस है? ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, हम लोग क्यों मॉसफेट पढ़ने की जरूरत पड़ा? क्या रिक्वायरमेंट था? सर ओके, ठीक है। अब बताना रेक्टिफायर में सेंटर टैप एंड ब्रिज रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है? सर सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर में सर डिफरेंस यही था कि सर वो ब्रिज रेक्टिफायर जो था सर उसमें 4 डायोड्स होते थे, और सर जो सेंटर टैप हाँ, बोलते जाओ। सर ब्रिज रेक्टिफायर जो था सर उसमें 4 डायोड्स होते थे, और सेंटर टैप में सर 2 डायोड्स होते थे। और सर जो सेंटर टैप था सर वो सर वो ज्यादा कॉस्टली नहीं होता था, बट ब्रिज रेक्टिफायर थोड़ा कॉस्टली होता था। और सर जो उसका सर मेनली यही था, 2 डिफरेंस याद है सर। और बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैसेज करने दो मुझे। क्या तुम लोग क्लास चल रहा है? नो सर, वो HOD सर बता रहे थे इंटर्नशिप के बारे में, इसलिए लेट हुआ। अभी तक चल ही रहा है? हो गया, अभी तो हो गया, अभी आ रही है सब। एक मिनट। हाँ, ठीक है। चलो, हाँ, और क्या डिफरेंस है बताना। और क्या डिफरेंस है? मेनली यही डिफरेंस याद था सर हमको। ओके, तो कौन सा टॉपिक तुम मुझे खुश कर सकते हैं? कौन सा टॉपिक मुझे खुश कर सकते हो जो तुम पूरी तरह से कंफर्म अच्छा हो, जिसमें मैं तुमको अच्छा मार्क्स दे सकूं? बोलो, एनी टॉपिक। अभी तक सिर्फ एक को मार्क्स हाईएस्ट मिला है, जो मुझे बहुत खुश की है। ओनली कौन है? वो अभी तक RC है। जो हम चाह रहे थे वो हमको जवाब दी है। अब बाकी अभी तक जो हम चाह रहे थे वो नहीं रिस्पॉन्स को मिला है। बोलो एनी टॉपिक जिसे तुम हमको खुश कर सको।
सर कॉमन बेस सर। कॉमन बेस, हाँ अभी तो कॉमन बेस समझा ही नहीं पाया। अभी हम तुमको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करता है, करंट इंक्रीज करता है, क्यों होता है, रीजन तो बता नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, क्यों होता है। मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तब मैंने इसी तरह से पढ़ाया था, क्यों हो रहा है। चलो टाइम इतना कम है, क्या कहते हैं, आज कंप्लीट करना है, तुम्हारा हो चुका, तो तुम यू कैन लीव। चलो वीरेंद्र तुम्हारा हो गया। थैंक यू सर। हाँ विवेक राज, विवेक राज अभी था, अभी कहाँ गया विवेक राज, अभी था, कहाँ चला गया। ओके फरहान अख्तर, क्योंकि सेकंड हाफ में तो होगा नहीं, यही लास्ट टाइम है, तो हमारे पास 30 मिनट है। 30 मिनट में जो लोग ज्वाइन करते हो उसका मार्क्स जो भी है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दिए, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स भेज दूंगा। और जो भाई नहीं दिया है तो सबसे जस्ट पास करूंगा, जस्ट पास करूंगा, अब पास करके मैं भेज दूंगा। फेल तो नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट पास करके मैं भेज दूंगा। बाद में मत बोलना कि मेरे साथ यह एक्सक्यूज था कि यह रीजन था, ठीक है। या इन्फॉर्म कर दो, तुम लोग जितने भी तुम्हारा दोस्त है अपने दोस्त को इन्फॉर्म करो, या अपना जो पर्सनल ग्रुप है उसमें इन्फॉर्म करो कि आज लास्ट डेट है, इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। विवेक राज नहीं, अंजलि हसंदा आई है। हाँ अंजलि हसंदा बोलो। सर मेरा कल हो गया था, हम दे दिए थे। तुम दे दी थी, ठीक। यस सर। वीडियो ऑन करना तो, क्योंकि लास्ट में वीडियो हम ऑन नहीं करवाए थे, बाकी तो सबको वीडियो ऑन करवाए थे, फिर सब समझ जाएंगे। तुम दी थी कंफर्म? हाँ सर दी थी हमें। ओके ठीक है, वीडियो ऑफ करो। ओके ठीक है। बाकी तुम्हारा बबीता कुमारी, रोल नंबर 6, 7 के हो चुका है, 6 का नहीं हुआ था। बबीता कुमारी, यस सर। यस सर। हाँ तुमने ना दी हो ना अभी? हाँ नहीं सर। हाँ ओके, पता है मुझे। हाँ चलो बबीता कुमारी, अब बताना कौन सा टॉपिक पढ़ के आई हो। चलो वही टॉपिक पूछते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ के आई हो? सर तैयारी तो नहीं है। एक भी टॉपिक पढ़ के नहीं आई? नो सर। इतना केयरलेस कैसे हो सकती हो? एटलीस्ट तुमको कल पता है कि कल वाइवा हो चुका था, तो कल भी तो अपने फ्रेंड से फोन करके पूछ सकता था आज क्या हुआ। उस बेसिस पर भी एक टॉपिक नहीं पढ़ के आई। ऐसे ऐसे पढ़ने की क्या बात है, इसमें तो कोई टॉपिक तुम नहीं एक्सप्लेन कर सकती हो। सर आपका आवाज कट रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई टॉपिक पढ़ के नहीं आई हो। नो सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। रोल नंबर 6 तुम लोग बिहेव कर रही। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ज्योति कुमारी, ज्योति कुमारी अभी अभी ज्वाइन की थी, चली गई। ज्योति कुमारी की इन्फॉर्म करो, जो भी उसका फ्रेंड हो, अभी ज्वाइन की थी, पता नहीं। उसके बाद कविता कुमारी, रोल नंबर 6। सर विवेक राज को सर कॉल किए हैं सर। हाँ सर विवेक राज को सर कॉल किए हैं सर, अभी कॉल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है सर। कोई बात नहीं, तो तूने अपना काम कर लिया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। मत रिस्पॉन्स ना दे उसकी प्रॉब्लम, ठीक है। रोल नंबर 16 कविता कुमारी। यस सर। ओके यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम तो रिस्पॉन्स देते हो, वीडियो ऑन करना तो, तुमको तो रिस्पॉन्स तुम करती हो। चलो कविता, कोई तुम टॉपिक बोलो।
सर थोड़ा थोड़ा सारा मतलब सभी टॉपिक पढ़े हुए हैं, तो आप पूछ सकते हैं। तो सब पढ़ी होगा, तो थोड़ा सा मार्क्स दे दूं। यस सर। अच्छा ठीक है। अब सेंटर टैप एंड ब्रिज रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है? यस सर, क्या बोले? सेंटर टैप एंड ब्रिज रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है? सर सॉरी सर, सेंटर टैप का रेक्टिफायर एफिशिएंसी एंड फुल ब्रिज रेक्टिफायर का सॉरी एफिशिएंसी सेम होता है 40 पॉइंट, डिफरेंस सॉरी हम पूछ रहे डिफरेंस। हैं। तो डिफरेंस ही बता रही हूँ सर, एफिशिएंसी कि जा रही है। फुल वेव रेक्टिफायर का ही तो टाइप है ना दोनों। हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर सेंटर वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है 2 VM होता है, ओके, और फुल ब्रिज रेक्टिफायर का VM होता है। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है ये समझा दो तो। हाँ, हो गया। पीक इनवर्स वोल्टेज सॉरी सर डिफाइन नहीं कर सकती, बस इतना पता है मुझे। ओके, रूट मीन स्क्वायर क्या होता है? यस सर, क्या बोले? रूट मीन स्क्वायर क्या होता है? किसका? सेंटर टैप्ड किसी का? कैसे? रेक्टिफायर। हाँ, कैसे फाइंड करती है रूट मीन स्क्वायर? सर एक फॉर्मूला उसमें ये पुट करते हैं, फॉर्मूला होता है RMS वैल्यू जो होता है VM/2 एंड फुल वेव का VM/√2। कैसे फाइंड ये करती लिमिट है? कैसे फाइंड करती है? फाइंड आउट करते हैं, लिमिट लेके फाइंड आउट करते हैं सर। क्या लिमिट लेती है पूरा बोलो। 0 to 2 पाई। तुम तो कुछ क्लास में रिस्पॉन्स देती हो, कम से कम तुम तो कुछ रिप्लाई करो। सर 0 to 2 पाई लिमिट लेते हैं ना। हाँ, लिमिट से 0 से 2 पाए। ठीक है, आगे पूरा एक्सप्लेन करो। सिर्फ फॉर्मूला एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन मतलब करो तो कैसे मुझे मतलब आइडिया आया। लग जाएगा। हाँ, एक सेकेंड सर, याद नहीं आ रहा, बट ओके, ठीक है। एवरेज वैल्यू क्या होता है? दोनों का हाँ, VM/पाई एंड फुल वेव का 2 VM/पाई। ओके, ठीक है। हम जित ठीक है, हम जितने लोग अभी जितने लोग को भरवा नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो रिस्पॉन्स दे देगा, जो रिप्लाई कर देगा, उसका फुल में फुल मार्क्स दे दूंगा। सुनो, कॉमन इमीटर में बात कर रहे हैं। कॉमन इमीटर में जो आउटपुट ग्राफ सब, इस क्वेश्चन सबका है, लेकिन पहले हम पूछ रहे हैं जिसका नहीं हुआ है उससे पूछ रहे हैं। कॉमन इमीटर में जो आउटपुट ग्राफ जो प्लॉट करते हैं, स्टार्ट जब प्लॉट करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज जब इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट करंट इंक्रीज होता है। एक सर्टेन वोल्टेज के बाद आउटपुट करंट कांस्टेंट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्यों इंक्रीज करता है, क्यों कांस्टेंट हो जाता है? जिसका वाइवा नहीं हुआ है पहले उन लोग बताओ, इसका जवाब किसी के पास है? एनीवन? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना सर। तुम्हारा हो चुका है, तुम मत। हाँ, क्वेश्चन तुम तो क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, वही सेम क्वेश्चन है। जब आउटपुट वोल्टेज को जब इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट करंट इंक्रीज होता है। आफ्टर सर्टेन वोल्टेज के बाद आउटपुट करंट कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एनीवन? एनीवन? सर बिकॉज मतलब कौन बोल? जिसका एक हो मिनट, एक चुका मिनट। हाँ, नहीं नहीं, तुम नहीं। जिसका हो चुका वो नहीं, जिसका नहीं हुआ है उससे पूछता हूँ कि तुम्हारे पास आएंगे। सर जिसका वाइवा नहीं हुआ वो बोलेगी, या फिर हुआ है वो? जिसका नहीं हुआ वो, अभी तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है, कब तक तुम बोल सकती हो? इतना ओके चलिएगा। सर। हाँ, सर एक सर्टेन वोल्टेज के बाद मतलब करंट जो कांस्टेंट हो जाता है हाँ, 0.7 वोल्ट। 0.7 नहीं होता, पहली बात। सर सेकंड के लिए तो 0.7 होगा ना सर? चलो कोई ना।
अभी तो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैं सारा थ्योरी बता चुका हूँ। ये जो बता देगा मतलब उसका ट्रांजिस्टर का पूरा कंसेप्ट पता है। चलो ठीक है। अब प्रियंका कुमारी ज्वाइन की है। प्रियंका हम लोग कुमारी, नहीं बता सकते। सर आप तो बोले थे कि जो एक मिनट, हाँ सर, हाँ आ रहे तुम लोग जैसे के पास। कि एक मिनट पहले क्वेश्चन तक तो तुम लोग सोच के रखो। ये लोग 3-4 लोग बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करके तुम लोग के पास आते हैं। और आरसी तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा मिल चुका है हाईएस्ट, अब कितना तुम्हारा मिलेगा? तुम फिर भी बता सकते हो। ठीक है। प्रियंका कुमारी नहीं ज्वाइन की है। प्रियंका कुमारी नहीं ज्वाइन की है। ओके। अब उसके बाद कौनन कुसार, क्या नाम है इसका? कौनन कुसार, रोल नंबर 15, ज्वाइन नहीं किया है। ओके। अभी तक 1 2। ज्योति कुमारी, किसी ने उसको इन्फॉर्म किया है? उसको बोलो कल मेडिकल मैसेज की थी कि कल से हम दे नहीं पाएंगे, आज भी नहीं दे पाएंगे, इसका मार्क्स क्या होगा? वो इसका फ्रेंड है, उस पर मैसेज करो। ज्योति कुमारी, सर मैसेज किए हैं, रिप्लाई नहीं कर रही है। ओके। विवेक राज, फरहान अख्तर, विवेक राज एंड फरहान अख्तर। धीरेन्द्र कुमार के जब भैवा चल रहा था उसमें विवेक राज था पढ़े, उसका देखा है कि इस तरह से भैवा हो रहा तो भाग चला, देखा कि कुछ पढ़े तो है नहीं, तो उसको बोल दो कम से कम। धीरेन्द्र कुमार कुछ रिप्लाई दिया उसके तो रिप्लाई किया है तो उसको वजह उसका अच्छा ग्रेड तो मिल रहा है, और जो नहीं देखो उसको सबसे लोएस्ट ग्रेड मिलेगा। भागने से ऐसा नहीं कि उसको ग्रेड मिल जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट प्रेजेंट था। इन्फॉर्म कर दिए हैं सर, एक और बात बोलता हूँ सर। हेलो, ठीक है, कोई बात, तूने इन्फॉर्म कर दिया तो अपना काम कर दिया, बहुत अच्छी बात, कोई नहीं। ठीक है। फरहान अख्तर नहीं है। कितने लोग को भैया अभी तक नहीं हुआ? 1 2, उसके बाद 3 3 4, 4 लोग को भैया नहीं हुआ है, बाकी सबका हो चुका है। और इसी ज्योति को मैसेज की थी, इसलिए हम चाह रहे हैं कि उसका हो जाए। उसको फोन करो या कोई फोन कर दो उसको। ठीक है। अब तुम जो क्वेश्चन पूछे थे कौन रिप्लाई दे सकते हैं? एनीवन जिसका भैया हो चुका है वही बोल सकते हैं। नाम पहले बताना। हाँ नाम बोलना। सर ज्योति चौबे। हाँ बोलो। सर इसमें ये होता है ना कि कलेक्टर साइड में मेरा जो एमिटर से सारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना वो सारा चला जाता है, तो कोई वहां पर वैकेंट हो जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन्स बचता नहीं है, जिसके वजह से मेरा क्या होता है कितना भी वोल्टेज प्रोवाइड करता है तो मेरा करंट कांस्टेंट हो जाता है। सारा इलेक्ट्रॉन चला जाता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन जाता है? ठीक है, सही सही बोल रही हो, आगे बोलो। सर जैसे कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स जो जाता है कलेक्टर साइड में सारा फ्लो होता है, जैसे कि हम लोग एनपीएन का इस पे बात करते हैं। हाँ तो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स मेरा एमिटर साइड से कलेक्टर साइड में जाता है तो वो सारा मेरा कलेक्टर साइड में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरा एमिटर साइड में कोई इलेक्ट्रॉन्स और बचता ही नहीं है। उसके वजह से क्या होता है कि हम लोग कितनों भी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो जिसकी वजह से मेरा करंट जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि और अगर मेरा चार्ज कैरियर रहेगा ही नहीं तो मेरा ठीक है, कैसे ठीक है। करंट इंक्रीज क्यों होता है? करेगा। इंक्रीज क्यों होता है? ठीक है, क्वेश्चन की रिप्लाई दे दी। इंक्रीज क्यों होता है? ठीक है, गुड। इंक्रीज क्यों होता है? सर वोल्टेज सप्लाई देंगे तो करंट तो मेरा इंक्रीज करेगा ना सर, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो फ्लो कर रहा है। ओके, ठीक है। और एनीवन? 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 ओके। सर आफ्टर रीचिंग द थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? सर क्योंकि कंडक्शन होगा सर उस टाइम, तो ऑब्वियस है एक कि मिनट। मेरा करंट इंक्रीज करेगा। ओके ओके, ठीक है। आरसी सर जब स्टार्टिंग में होता है, जब नहीं, एक सबसे पहले एक मिनट, एक मिनट।
सबसे पहले जो ज्योति बोली है कहाँ में गलत बोली है, गलत नहीं बोली है तो बोल दो। सर हमको वो नहीं पता, हमको बस सीधा पता है कि जैसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज जब क्रॉस करता है तो पहले तो वो जो एमिटर बेस रहता है वो उसको वो फॉरवर्ड बेस बायस में कन्वर्ट कर देता है, तो दोनों जो एमिटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों को फॉरवर्ड बायस हो जाता है, इसलिए हमारा जो करंट है वो इंक्रीजिंग बताया है, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद फिर वो जो क्या बोलते हैं कलेक्टर बेस होता है वो रिवर्स बायस हो जाता है, तब वो एक्टिव रीजन में एंटर कर जाता है और वहां पे करंट हमारा लिमिट मतलब कांस्टेंट हो जाता है। ओके, और एनीवन? ठीक है, और एनीवन? एनीवन? और कोई नहीं? ज्योति जो रिप्लाई दी है लगभग सही बोली है, बस हाँ बोलो। हाँ ज्योति तो बोली सही बोली, बट हमको वो नहीं पता था इसलिए हम नहीं बोले। ओके, नहीं एक जगह गलती बोली है, वही चीज चाह रहा है कि कोई इम्प्रूव कर सके, ये इसी तो पूछ रहा हूँ। एनीवन? हेलो सर। हाँ बोलो। सर जैसे पीएन जो कॉमन एमिटर होता है हाँ तो जो आउटपुट है वो भी तो एक तरह से पीएन जंक्शन जैसा ही होता है। ओके। उसका जो करंट का जो फॉर्मूला होता है IC = IS e to the power of V upon VT होता है। तो जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो वो करंट बढ़ेगा, बट एक टाइम के बाद ऐसे होता है ना सर कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है, तो वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है, तो वो करंट को फ्लो में तो थोड़ा सा इम्प्रूव की जो उसने गलती की, ठीक है, इससे तुम्हारा एक ग्रेड बढ़ा दिए, थोड़ा सा इम्प्रूव की। हाँ जो समझ में आया? ज्योति कहाँ मिस्टेक कर रही थी? सर मेरा नेटवर्क चला गया था सर, हम सुने नहीं। ओके, तूने सब कुछ सही बोली, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हम कितना बार बोले थे, इलेक्ट्रॉन्स मत बोलना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलना। सॉरी सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वही। हाँ, क्यों अब बस तुम्हारा सारा पॉइंट सही था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट रहेगा, ऑलवेज रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स समझ में आ रहा होगा क्या है? Yes, sir. हम थ्योरी उतना भी अभी जाएंगे नहीं, ऑलरेडी हम क्लास में बता चुके हैं। जब भी बोलना तो फ्री इलेक्ट्रॉन से बोलना, जब भी बोली ये सर मेरा मीनिंग वही था, बट हम फ्री नहीं बोल पाए। नहीं तो बोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक ओके है। सर। हाँ कोई बात नहीं, तेरा भी हाईएस्ट हो चुका है। यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, अभी तक सिर्फ 2 लोग का अभी हाईएस्ट हुआ है। और कौन था? एक क्वेश्चन और पूछते हैं, तुम लोग मत रिप्लाई देना। ज्योति RC और क्या है, प्रिंसी ज्वाइन नहीं की है? ठीक है, अंकित नहीं ज्वाइन किया है। ओके, निशु नहीं ज्वाइन किया, ठीक है। हाँ तुम लोग का हो चुका है। हाँ अब तुम लोग बताना कि एनीवन डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में क्या पहले तो ट्रांजिस्टर और मॉसफेट में क्या डिफरेंस है, तुम लोग बताना। क्योंकि कुछ लोगों का सर ट्रांजिस्टर इज करंट कंट्रोल डिवाइस एंड मॉसफेट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ओके, और And sir, in transistor there are 3 terminals, which is base, collector and emitter, and in MOSFET drain, source and gate. And in transistor in MOSFET we apply the input voltage through gate supply. okay. And in एक मिनट तुम रुक जाओ, और एनीवन? सर बीजेटी में जो होता है वो बाइपोलर होता है। एक मिनट, जो करंट एक मिनट तुमसे बात करते हैं, तो भी रुक जाओ। और ठीक है, ये 2 छोड़ दो, इचिता विशाखा, जो भी विशाखा, और एनीवन? तुम लोग सर बीजेटी में हाँ बोलो। सर बीजेटी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट रहता है, बट मॉसफेट में नहीं रहता है। ओके, तो उससे क्या हो जाएगा? तो सर उसी को ओवरकम करने के लिए मॉसफेट
को लाया अच्छा, गया। माइनॉरिटी गुड, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से क्या डिसएडवांटेज होगा? तो सर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रहता है ना, उसके कारण नॉइस प्रोड्यूस होता है इसमें, बीजेटी में नॉइजी डिवाइस हो जाता है वो। ओके, और शिवानी कुमार, रोल कितना है? 28। 28 है? 28 तो शिव यस शंकर सर। कुमार है। सर आप वही बार बार गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, अगली बार अटेंडेंस में भी यही की है सर। ओके ठीक है, शिवानी 29 माने 28 है। 28। ओके शिवानी यस कुमार, सर। हाँ तुम्हारा तो मिल चुका है, चलो ठीक है। और चलो सबका हो चुका है। वाई ज्योति कुमारी, सर नहीं आई, कॉल भी की है तो बोली उसका प्रॉब्लम है कुछ। ज्वाइन की थे स्टार्टिंग में? तो सर वही कुछ हम बोले उसको, तो बोली कि मेरा फोन ये सब छीना उना गया है, तो हमको नहीं पता। हाँ, बहुत अच्छा स्किल है, क्या बोलूं। ठीक है, कोई ना। प्रियंका कुमारी वो बच गई, पुनीत प्रसाद बच गए, ज्योति कुमारी और विवेक राज एंड फरहान अख्तर दोनों। ठीक है, कोई ना, जिन लोग के नहीं हुआ है लोएस्ट मार्क्स देके भेजा जाएगा। बाकी ठीक है, बाकी जो लोग रिप्लाई किए ठीक है। और तुम लोग कुछ फॉर्मूला डिराइव हो गया दिखा। हाँ, क्या बोल रही हो? उससे जो आप फॉर्मूला पूछे थे ना, अभी एवरेज कैसे हुआ था। इतना में तुम कोई थ्योरी देख लेगा, इतना टाइम में थोड़े होगा। नो सर, अभी वो याद आया लिमिट लेके किया था, तो हाँ, आपको ग्राफ चाहिए किया। क्लास में तुम रहती बैठी हुई तब बोलते कि हाँ सुन रही थी। चलो हेलो अब, सर। हाँ बोलो। सर अटेंडेंस वाला ठीक कर दीजिएगा और मार्क्स का भी। हाँ हाँ, टेंशन मत लो, तुम्हारा यहाँ पर नाम के सामने देख चुके हैं हम। हाँ, नाम के सामने यस तुम्हारा सर। दिया हुआ है। ठीक है, ओके सर। और कौन सा? और किसी को ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई रिप्लाई दे सकते हो तो बोल देना, कुछ लोग को छोड़कर। कुछ समझ में आ रहा हो कौन लोग हम बोलना चाह रहे हैं? हार्टली ऑसिलेटर की कंडीशन क्या है फॉर ऑसिलेशन पर्पस के लिए? उसका कंडीशन क्या है? जिसका हाईएस्ट मार्क्स मिल चुका है वो ना बोले तो बेहतर है। बोलो सर क्वेश्चन सर। हार्टली ऑसिलेटर का ऑसिलेशन के लिए क्या कंडीशन है? वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है? क्योंकि मैं तुम लोग बोलो। अच्छा, मैं VCC बात कर सकती हूँ? हाँ, कौन बोल रही हो? सर विशाखा कुमारी। हाँ, तुम्हारा हो चुका है ना? हाँ यस सर, हो चुका है। अच्छा सर आप बोले कि कोई भी ट्राई कर अच्छा, सकता है, हाँ तो इसलिए। हाँ ठीक है, बोल सकती हूँ। मैं वर्चुअल ग्राउंड तुम बता सकती हो कल। सर जैसे कोई ओपन है और उसमें, यस सर। हाँ, हम वॉइस के मेनली फोकस करना सर चाह जैसे रहे कोई हैं। ओपन एक है मिनट उसमें, एक मिनट, तुम्हारा हो चुका है, तुम रिप्लाई कल कर चुकी हो, यानी वॉइस, यानी वॉइस, क्योंकि वॉइस लोग का मार्क्स बहुत गंदा है। बोलो, ऐसा नहीं कि गर्ल्स लोग का मार्क्स बहुत